क्या होगा जब कृष्ण पक्ष की द्वादशी की रात प्रभु स्वयं अपनी कथा पूर्ण करने पृथ्वी पर उतर आए। उद्धरण चिन्ह। कृष्ण पक्ष की शांत मन प्रकाश वाली वह रात थी। आकाश में बादलों की हल्की परत थी, जैसे चंद्रमा भी इस दिव्य क्षण को छिपकर निहार रहा हो। वृंदावन की पवन में तुलसी और कदम की महक घुली हुई थी। पूरा वातावरण एक ऐसी अनुभूति दे रहा था जिसे शब्दों में पिरोना कठिन था, मनोहर, पवित्र और रहस्य से भरा हुआ। गोपेश्वर घाट के पास एक छोटा सा आश्रम था, जहां वर्षों से एक वृद्ध संत परमहंस दयानंद तीरथ एकांत में श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। लोग कहते थे कि उनके मुख से कथा सुनने का अनुभव वैसा ही है जैसे स्वयं सुखदेव जी प्रवचन दे रहे हों। आज द्वादशी थी, दिव्य तिथि। आज कथा का 108वां दिवस था, अत्यंत शुभ। और आज कुछ अलग होना था, कुछ अलौकिक। आश्रम में अल्प प्रकाश था। भक्त धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। घंटियों की मंद ध्वनि और शंख का स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। वृद्ध संत ने आंखें बंद कर लीं। दीपक की लौ उनके चेहरे पर आध्यात्मिक चमक फैला रही थी। वे बोले, आज की कथा श्री कृष्ण की है, परंतु ये कथा उतनी सरल नहीं जितना तुमने सुना है। इस द्वादशी का संबंध स्वयं भगवान की एक अधूरी लीला से है। सभी भक्त चौंक गए। अधूरी लीला? प्रभु की लीलाएं कैसे अधूरी हो सकती हैं? भीड़ से प्रश्न उठा। संत मुस्कुराए, यही तो रहस्य है। फिर उन्होंने कथा आरंभ की। द्वापर युग के अंत से ठीक पहले, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब एक दिव्य घटना हुई थी जिसे कभी किसी ने नहीं जाना। केवल कुछ ऋषि और देवताएं ही उस घटना के साक्षी थे। जब प्रभु अपने रथ पर बैठे थे, अचानक आकाश कंपित हो उठा। पृथ्वी हिली, बादलों से प्रकाश की किरणें उतरी। वहां नारद जी प्रकट हुए और बोले, प्रभु, एक अधूरी कथा है जिसे आपके बिना कोई नहीं जान सकेगा। उसे कौन कहेगा, कौन सुनेगा? कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखें समुद्र की गहराई जैसी शांत थीं। नारद, समय आने पर मैं स्वयं लौटूंगा। वह कथा मैं पृथ्वी पर किसी दिव्य शिष्य के माध्यम से पूरी करवाऊंगा। ये कहकर उन्होंने अपना करुण मुस्कान बिखेरी और द्वारका से प्रयाण कर गए। परमहंस दयानंद कथा सुनाते हुए रुक गए। आश्रम में सन्नाटा छा गया। आज वही समय है, उन्होंने धीरे से कहा। आज द्वादशी की पावन रात में वह अधूरी कथा पूरी होने वाली है। भीड़ में बैठी एक युवती श्रुति ध्यान से सुन रही थी। वह साधारण लड़की थी, किंतु उसकी आंखों में ज्ञान की जिज्ञासा और हृदय में भक्ति की गहराई थी। उसे लगता था कि आज की कथा सीधे उसके मन से बात कर रही है। अचानक दीपक की लौ डोलने लगी, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति वहां आ चुकी हो। संत ने श्रीमद् भागवत को अपने हृदय से लगाया। उसी क्षण आश्रम में एक तेज प्रकाश फैल गया। हवा एकाएक ठंडी हो गई, फिर गर्म, फिर शांत। भक्त डर गए, कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ मंत्र जाप करने लगे। और फिर प्रकाश के मध्य एक स्वर सुनाई दिया, दयानंद, समय आ गया। संत ने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा। प्रभु, क्या आप? तभी प्रकाश के भीतर एक दिव्य आकृति उभरी, मोर मुकुट, वंशी, पीतांबर और ऐसी मुस्कान जैसे सृष्टि की सारी करुणा उसमें समाई हो। कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो चुके थे। भक्त आंसू बहाने लगे, किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आवाज बंद हो चुकी थी। श्रुति की आंखों से आंसू झरने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या सच। कृष्ण ने मोहक स्वर में कहा, आज उस कथा का समय आ गया है जिसे युगों से रोका गया था, और इस बार मैं स्वयं इसे कहूंगा। कृष्ण बोले, भागवत कथा केवल ज्ञान या भक्ति का सार नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। और द्वादशी वो तिथि है जब स्वर्ग और पृथ्वी के द्वार थोड़ी देर के लिए एक हो जाते हैं। इसी तिथि पर मैंने एक वचन दिया था कि मैं लौटकर एक असंपूर्ण रहस्य बताऊंगा। श्रुति ने साहस कर पूछा, प्रभु, वह रहस्य क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, वह रहस्य तुमसे ही शुरू होता है। संत और भक्त स्तब्ध रह गए। एक साधारण लड़की, कथानक उससे कैसे जुड़ सकता है? कृष्ण आगे बोले, हर जन्म में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें विशेष कार्य के लिए भेजा जाता है। श्रुति, कई जन्मों की साधना के बाद आज तुम उस कथा को सुनने योग्य बनी हो जिसे देवता भी सुनने को तरसते हैं। श्रुति रो पड़ी। वह कांपते स्वर में बोली, प्रभु, मैं तो साधारण हूँ। कृष्ण ने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, साधारण नहीं, तुम वह आत्मा हो जिसने हर युग में मुझे ढूंढा है, और इस बार मैं तुम्हें मेरा दूत बना रहा। श्रीमद् भागवत के सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान में ऐसी करुणा थी जिससे पूरा आश्रम प्रकाशमान लगने लगा। भक्तों के हृदय धड़क रहे थे। श्रुति की सांसें रुक सी गई थी। कृष्ण बोले, श्रुति, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। ये द्वादशी इसीलिए विशेष है क्योंकि आज तुम्हें जागृत होना है।
श्रुति ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधारण भक्त हूँ। कृष्ण धीरे से आगे आए, उनकी वंशी से प्रकाश निकला और वह प्रकाश श्रुति के हृदय पर गिरा। जो आत्माएं तैयार नहीं होती, उन्हें मैं स्वयं तैयार करता हूँ। कृष्ण ने कहा। उस पल श्रुति को लगा कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई शक्ति भीतर से जाग रही हो, जैसे कोई प्राचीन स्मृति धीरे धीरे लौट रही हो, जैसे कोई भूला हुआ जन्म याद होने लगा हो। वह स्तब्ध रह गई। अचानक कृष्ण ने अपना दायां हाथ उठाया। आश्रम की दीवारों पर एक वृत्ताकार द्वार बन गया, नीला, चमकता हुआ, लगातार घूमता हुआ। सभी भक्त भय और आश्चर्य से देखने लगे। कृष्ण बोले, ये द्वार तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। श्रुति, तुम्हें वही दिखाया जाएगा जिसे देखने के लिए देवता भी वर्षों तक ध्यान करते हैं। संत दयानंद ने चिंता भरे स्वर में कहा, प्रभु, क्या यह उचित है? इंसानी शरीर इतनी दिव्य ऊर्जा सह नहीं पाएगा। कृष्ण मुस्कुराए, ये शरीर मानव का है, पर आत्मा साधारण नहीं। फिर उन्होंने श्रुति की ओर देखा और कहा, अपने भय को त्यागो, क्योंकि तुम वही देखने जा रही हो जो तुम्हें हमेशा जानना था। श्रुति धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे, पर उसके भीतर कुछ था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, पूरा आश्रम एक तेज प्रकाश से भर गया। प्रकाश शांत हुआ। श्रुति ने खुद को एक दिव्य स्थान पर पाया। आकाश दूधिया सफेद, धरती नीले कमलों से ढकी, हवा में वीणा की मधुर ध्वनि, सब और अनंत प्रकाश। वह समझ गई, ये वैकुंठ है। उसने देखा, दूर विशाल सिंहासन पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हैं। उनकी मुस्कान संसार को शांत कर देने वाली। श्रुति को लगा जैसे उसका हृदय पिघल गया है। तभी एक दिव्य स्वर उसके पास आया, तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो, कई बार। श्रुति ने पीछे मुड़कर देखा। कृष्ण वहाँ खड़े थे, लेकिन उनका रूप विष्णु के समान अद्भुत था। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। श्रुति आश्चर्यचकित हो गई। कृष्ण बोले, मैं केवल वृंदावन का कृष्ण नहीं, मैं वही हूँ जो ब्रह्मा को उत्पन्न करता है। मैं वही हूँ जो देवी लक्ष्मी का नाथ है। मैं वही हूँ जिसकी कथा तुमने हर जन्म में खोजी है। श्रुति फूट फूट कर रो पड़ी, तो क्या मैं यहाँ की हूँ? कृष्ण ने सिर हिलाया, हाँ, तुम वैकुंठ की एक सहयोगी आत्मा थी। तुम्हारा कार्य था देवी लक्ष्मी की सेवा में रहना और दिव्य ग्रंथों का संरक्षण। श्रुति स्तब्ध रह गई। उसे अब समझ में आने लगा था कि वह छोटी उम्र से ही शास्त्रों की ओर क्यों आकर्षित रहती थी, क्यों उसे बिना गुरु के भी मंत्र याद हो जाते थे, क्यों भागवत कथा सुनते ही उसका हृदय पिघल जाता था। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारा एक विशेष दायित्व था, भागवत की एक ऐसी पंक्ति की रक्षा करना जो पृथ्वी पर कभी प्रकट नहीं होनी थी। श्रुति हैरान, कौन सी पंक्ति प्रभु? कृष्ण बोले, जिसमें मेरे अगले अवतार का रहस्य लिखा है। श्रुति ने आश्चर्य से पूछा, अगला अवतार? पर प्रभु, सब जानना चाहते हैं कि आपका अगला अवतार कौन होगा। क्या ये वही गुप्त पंक्ति है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर युग में अवतार समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार आता है, लेकिन इस बार अवतार अलग होगा, क्योंकि यह अवतार न तो पृथ्वी पर जन्म लेगा, न ही किसी कुल में प्रकट होगा। श्रुति ने विस्मय से पूछा, तो कहाँ जन्म होगा? कृष्ण बोले, वह अवतार मनुष्य के भीतर जन्म लेगा। उसकी पहचान होगी उसके कर्म, उसका सत्य, उसका धर्म। जिन मनुष्यों के हृदय में सच्चा प्रेम, सत्य और भक्ति होगी, उनमें मेरा अंश जन्म लेगा। श्रुति के कदम डगमगा गए। क्या मतलब आप कह रहे हैं कि आपका अगला अवतार एक व्यक्ति नहीं होगा? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, इस बार अवतार एक चेतना के रूप में आएगा। वह चेतना उन लोगों में उतर जाएगी जो दुनिया में प्रकाश लाने के लिए बने हैं। श्रुति हिल गई, क्या वह चेतना मेरे भीतर भी है प्रभु? कृष्ण ने प्रेम से कहा, हाँ, और यही कारण है कि तुम यहाँ हो। तुम उस चेतना को धारण करने के योग्य हो। श्रुति को लगा कि पूरा संसार उसके पैरों तले घूम गया। क्या वह इस योग्य है? क्या वह प्रभु के दिव्य कार्य का हिस्सा हो सकती है? कृष्ण ने कहा, तुम्हारे प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए और कथा अभी शुरू हुई है। कृष्ण बोले, द्वादशी को लोग व्रत मानते हैं, पर यह संसार के लिए एक संकेत है। श्रुति ध्यान से सुन रही थी। जब जब द्वादशी की रात को आकाश में बादल हल्के घिरे, जब मन पवन में तुलसी की गंध फैले, जब हृदय अचानक शांत हो जाए, समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हारी बुद्धि को जागृत कर रहा है। तो द्वादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सक्रियता का दिन है। कृष्ण बोले, हाँ, इसी द्वादशी को मैंने वचन दिया था कि मेरा अंश पृथ्वी पर फैलेगा।
श्रुति स्तब्ध। दयानंद आश्रम में बैठे भक्तों को ये ज्ञान शब्दों की तरह नहीं, एक दिव्य कंपन की तरह महसूस हो रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्ण बोले, अब समय है कि तुम वापस लौटो। ये रहस्य तुम्हें पूर्ण रूप से समझ आएगा जैसे जैसे तुम्हारा मन निर्मल होगा। तुम्हारा कार्य अभी शुरू हुआ है और इस कथा का सबसे बड़ा भाग अभी बाकी है। श्रुति धीरे से बोली, प्रभु, मैं वापस क्यों जा रही हूँ? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, आपके चरणों में। कृष्ण ने उसकी पीड़ा समझी। उन्होंने कहा, यदि हर भक्त स्वर्ग में ही ठहर जाए तो पृथ्वी पर धर्म कौन फैलाएगा? श्रुति की आंखों में दृढ़ता आ गई। वह समझ चुकी थी कि उसे क्यों चुना गया। कृष्ण ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। एक दिव्य ऊर्जा उसकी देह में फैलने लगी, जैसे उसका पूरा अस्तित्व बदल रहा हो, जैसे हृदय में एक नया दीप जल उठा हो। और अचानक वैकुंठ का दृश्य धुंधला होने लगा। प्रकाश शांत हुआ, द्वार बंद हो गया। श्रुति वापस आश्रम में थी। कृष्ण उसके सामने खड़े थे। भक्त स्तब्ध थे, कुछ रो रहे थे, कुछ नमस्कार कर रहे थे। कृष्ण ने कहा, अब कथा आगे बढ़ेगी और आगे जो होगा वह समस्त मानव जाति को बदल देगा। श्रुति संत दयानंद के पास बैठ गई। अब उसके भीतर एक अप्रकाशित शक्ति थी। वह शांत थी, पर भीतर अग्नि जल रही थी। कृष्ण ने अपनी वंशी ओठों तक उठाए और जैसे ही पहली धुन बजी, भागवत कथा का वह रहस्य खुलना शुरू हुआ जो युगों से छिपा था। कृष्ण ने वंशी को होठों से लगाया। जैसे ही पहली धुन बजी, समय रुक गया। हाँ, शाब्दिक रूप से पूरा आश्रम स्थिर हो गया। दीपक की लौ हवा में ठहर गई, पत्ते हवा में स्थिर हो गए, भक्तों की सांसें भी मानो ठहर गई हों। सिर्फ 3 लोग इस धुन को सुन पा रहे थे, कृष्ण, संत दयानंद और श्रुति। कृष्ण बोले, ये वंशी की धुन साधारण नहीं है। ये वही धुन है जिसने रासलीला में कालचक्र को रोक दिया था। आज इसे इसलिए बजाया गया है ताकि जो रहस्य मैं बताऊं वह केवल तुम दोनों ही सुनो। संत दयानंद ने हाथ जोड़ दिए। श्रुति का हृदय तेज धड़क रहा था। कृष्ण की वाणी गहरी हो गई। जो कथा अब शुरू होगी वह न लोक में है, न वेदों में, न पुराणों में। ये कथा अनाहत ग्रंथ में लिखी है। श्रुति चौंकी। अनाहत ग्रंथ? मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, जब सृष्टि के पहले 5 आवर्त बने, जब समय ने पहली बार गति पकड़ी, जब प्रकाश और अंधकार अलग हुए, तब एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई, अनाहत नाद। इसी अनाहत नाद से एक दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ। अनाहत ग्रंथ, इसमें वह ज्ञान लिखा है जो ब्रह्मांड बनने से पहले था और उसके मिटने के बाद भी रहेगा। श्रुति मंत्रमुग्ध थी। क्या इस ग्रंथ में भी भागवत की तरह कथा है? उसने पूछा। कृष्ण बोले, भागवत में प्रेम की कथा है, लेकिन अनाहत ग्रंथ में मेरी ऊर्जा का रहस्य है, मेरे स्वरूपों का, मेरे अवतरणों का और उस अंतिम सत्य का जो मनुष्य के समझने से परे है। संत दयानंद ने धीरे से कहा, प्रभु, ये ज्ञान तो मानवता को जगा देगा। कृष्ण बोले, हाँ, पर समय पर, और आज उसी समय की शुरुआत है। कृष्ण ने वंशी जमीन पर रखी। उनके आसपास तेज प्रकाश फैलने लगा। प्रकाश ने एक आकृति बनाई, एक विशाल पुस्तक की। श्रुति हैरान थी। ये पुस्तक किसी धातु की नहीं थी, ये प्रकाश से बनी थी, जिसके पन्ने ऊर्जा थे, अक्षर ध्वनि थे। कृष्ण बोले, यह अनाहत ग्रंथ का प्रतीक है। मूल ग्रंथ न स्वर्ग में है, न पृथ्वी पर, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा में लिखा है। श्रुति ने पूछा, प्रभु, इसमें क्या लिखा है? कृष्ण ने धीरे से कहा, इसमें 3 भविष्यवाणियां हैं, तीनों मानव सभ्यता का मार्ग बदल देंगी। संत दयानंद और श्रुति स्तब्ध थे। कृष्ण आगे बोले, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली भविष्यवाणी, जब मनुष्य धर्म को तर्क से नापने लगेगा, तब धर्म तर्क से परे एक ऊर्जा बनकर प्रकट होगा। श्रुति ने समझा, दुनिया आज भ्रम में है, लोग धर्म को बहस का विषय बना चुके हैं। कृष्ण इसका संकेत दे रहे थे, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी भविष्यवाणी, जब मनुष्य संसार में प्रकाश खोजेगा, तब प्रकाश उसके भीतर से जन्म लेगा, यानी आध्यात्मिक जागृति भीतर से होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी भविष्यवाणी सबसे महत्वपूर्ण। कृष्ण का स्वर धीरे धीरे गंभीर हो गया। और तीसरी भविष्यवाणी वह है जिसकी रक्षा के लिए तुम वैकुंठ में नियुक्त थी, श्रुति। श्रुति का हृदय धड़कने लगा। कृष्ण ने कहा, जब द्वादशी की रात एक साधारण आत्मा जागृत होगी, तब मेरे अगले स्वरूप का आरंभ होगा। संत दयानंद ने तुरंत श्रुति की ओर देखा। श्रुति कांपते स्वर में बोली, प्रभु, क्या यह मेरे लिए कहा गया है?
कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज से तुम्हारे भीतर वह चेतना सक्रिय हुई है जिसका वचन मैंने युगों पहले दिया था।